जो है कि स्वतंत्रता से स्वाधीनता से स्वच्छाग्रह तक, स्वाधीनता में भी उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसके अलावा सत्याग्रह और स्वच्छता, सत्याग्रह थे स्वच्छता तक के सफर में गांधी जी ने सबसे पहले जो है सत्य के लिए इतने अनवरत मतलब वो उद्यत रहे कि सत्य के लिए उन्होंने जीवन की शुरुआत पक्ष से लेकर अंत तक उसके लिए लड़ते रहे। और जो सत्याग्रह की जो बात आती है उसमें सबसे पहले जो बिहार में जो आंदोलन होता है उनके नील की खेती के लिए, उसके लिए भी वो आगे आए। उसके बाद सबसे बड़ी उनके जीवन में स्वच्छता की जो बात आती है तो गांधी जी कहते थे कि स्वच्छता भगवान का दूसरा नाम है, क्लीननेस इज द अनदर नेम ऑफ गॉड, कि स्वच्छता भगवान का दूसरा नाम है। क्योंकि अभी जो भारतीय प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, उन्होंने स्वच्छता को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है, उसके लिए गांधी जी को अपने जीवन में स्वच्छता के दो अभिप्राय हैं। एक तो स्वच्छता है बाह्य रूप से, एक आंतरिक रूप से। गांधी जी कहते थे कि बाह्य रूप से भी हमें उतनी ही स्वच्छ होने के अलावा आंतरिक रूप से भी उतना ही स्वच्छ होना जरूरी है। और आंतरिक रूप से स्वच्छता कैसे आएगी, तो उसके लिए क्या है कि गांधी जी के जीवन में आध्यात्मिकता का बहुत बड़ा रोल था। कैसे? गांधी जी एकमात्र ऐसे भारतीय थे जो अनावत रूप से गीता का पाठ करते थे, गीता स्वाध्यायी थे। उनके जीवन में आध्यात्मिकता का बड़ा मतलब योगदान था। इसी के कारण ही उन्हें इतनी ज्यादा मतलब जनमानस के रूप में उन्हें महानता मिली। और स्वाधीनता से स्वराज तक, गांधी जी की एक पुस्तक है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज में उन्होंने अपने जीवन के जो महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पे इस तरह से प्रकाश डाला है कि बहुत ज्यादा। और अगर शिक्षा के क्षेत्र में हम अगर गांधी जी को देखें तो उन्होंने 3 हेड का फॉर्मूला दिया था कि हेड, हैंड एंड हार्ट। इसी को भारतीय मनोविज्ञान जो आधुनिक मनोविज्ञान है उसमें भी इसको कहते हैं कि जो है कि 3 तरह से व्यक्ति का मनोविज्ञान में विकास होता है। एक मानसिक रूप से होता है, एक शारीरिक रूप से होता है और एक भावनात्मक रूप से होता है। कि उसमें भी बहुत, और शास्त्रों के रूप से अगर हम देखे जाए तो गांधी जी ने केवल शास्त्रों का ही अध्ययन नहीं किया था। उनके जीवन में हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अधीत बोधा चरणा प्रचारे। उन्होंने सबसे पहले शास्त्रों का अध्ययन किया, उसके बाद उनको समझा, अपनी तरफ से बोध किया और उनके जीवन में आचरण भी किया। इसके कहते हुए धन्यवाद देता हूँ। Thank you, Sanjay ji. The last candidate, Kamaljeet ji, Kasturba Gandhi National Memorial Trust. सभी को मेरा नमस्कार। जिस यात्रा ने तोड़ी आखिर देशवासियों की तकदीर, जिस यात्रा ने तोड़ी आखिर देशवासियों की तकदीर, कड़ा नमक कानून तोड़ने चला अकेला एक फकीर, कड़ा नमक कानून तोड़ने चला अकेला एक फकीर। हमारे जो गांधी जी हैं उनको हम प्यार से बोलते हैं बापू। तो मेरे तो
उसका समझने का, सोचने का नजरिया, सामने वाले को देखने का नजरिया वही होगा। क्योंकि कई लोगों की गांधी जी के प्रति धारणाएं अलग अलग है। मैं नहीं समझती सबकी एक ही सोच होगी उनकी विचारधारा के साथ मिलती हुई। लेकिन देखिए, ईश्वर की इस बनाई हुई रचना में हर व्यक्ति पूर्ण रूप से बुरी नहीं है। कुछ लोगों के पास गुण है तो कुछ अवगुण भी है। लेकिन ये हम पर आधारित है कि हम उस शख्स से, उस व्यक्तित्व से क्या सीखें और क्या ग्रहण करें। जिस तरीके से एक गिलास आधा भरा होता है और आधा खाली होता है, तो हम सोचते हैं जिनकी नकारात्मक विचारधारा होगी वो बोलेंगे ये गिलास आधा खाली है, लेकिन जो सकारात्मक सोच के लोग होंगे वो बोलेंगे ये गिलास आधा भरा है। तो मेरे लिए गांधी जी का पर्याय है एक सहनशीलता, त्याग, बलिदान, अहिंसावादी विचारधारा, स्वच्छता, शांति। हम सभी जानते हैं गांधी जी कहते थे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जो शायद हम में से कुछ लोग भी इस चीज को ग्रहण कर लें तो बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं अपने व्यक्तित्व में। गांधी जी का राजनीतिक जो सफर था बहुत लंबा था, पर उन्होंने कभी भी इस राजनीतिक सफर में लाभ के प्रति या किसी पद की इच्छा कभी जाहिर नहीं की। बिना पद के उन्होंने राजनीति का सफर किया और ये सब इन चीजों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अनुशासन, गांधी जी से पंचुअलिटी सीख सकते हैं, नियम में रहना सीख सकते हैं। आप सभी जानते होंगे कि गांधी जी ने जब दक्षिण अफ्रीका में वकालत की तो उन्हें $15,000 मिलते थे, जो आज के डेट में 10 लाख के बराबर होंगे। सोचिए, जब हम सोचते हैं हमारे पास इतने पैसे तो हम क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन उनका सादा जीवन, उच्च विचार वो निरंतर जारी रही, वो विचारधारा। और कभी भी उन्होंने नहीं सोचा, आपको पता है एक 8 मास का शरीर, एक पतली सी धोती पहने हुए, आंखों में चश्मा लगाए हुए, हंसते मुस्कुराते अहिंसा के कदम पे चलते आ रहे थे। वो कहते थे जरूर कि जब कोई हमारे गाल में एक झापड़ मार दे तो हमें दूसरा गाल दिखा देना चाहिए, लेकिन आज के डेट में वो पॉसिबल नहीं है। लोग और 4 झापड़ और मार देते हैं। तो कुछ चीजें हैं जो, जैसा कि मैंने पहले कहा था, सीखने वाली है, तो उनसे हमें सीखना चाहिए। एक सबसे बड़ी रोचक बात बताती हूँ मैं। जिस अंग्रेजी सरकार के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया था, उसी अंग्रेज सरकार ने उनके मौत के 21 साल बाद एक उनके सम्मान के लिए स्टैंड जारी निकाला था। तो आप समझ सकते हैं कि हमें वो व्यक्तित्व बनना है कि जो हमारे दुश्मन भी हैं, हम उन पर इतना प्यार रखना जागृत कर दें, अपने लिए उनके प्रति इतना सम्मान रख दें कि वो हमारे अगेंस्ट कभी ना हो, वो सोच भी ना सके यार हमारे लिए गलत क्या किया। तो ये सीखने वाली बात है। और आप सोच सकते हैं जब वो उनकी मृत्यु हुई थी तो उनकी शव यात्रा में 8 किलोमीटर शव यात्रा थी। इससे समझ सकते हैं कि कितने लोग उसमें शामिल हुए होंगे। तो कोई ना कोई शख्स तो है, कोई ना कोई उसमें बात तो होगी जो इतनी लंबी संख्या में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए लोग आए थे। तो मैं यही कहना चाहूंगी, हमें उनसे बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है। वो एक आदर्श है और वो हमें उनको अपने जीवन में उतारना चाहिए। गांधी नाम नहीं, एक विचारधारा है, एक आदर्श है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्रतिभागियों को। आप सबसे पूछते हैं, रिजल्ट्स तो हमारे पास आ चुका है। आप सबसे पूछते हैं, आपके नजर में ऑडियंस पोल सर्वप्रथम पुरस्कार किसको जाना चाहिए? कोई बताए? फर्स्ट प्राइज किसको जाना चाहिए? पब्लिक ओपिनियन। पार्टिसिपेट नहीं किया।
चलिए कुछ तो शोर हुआ इसी बहाने, सब शांत बैठे हुए थे। गुड। मैं हमारे माननीय उपाध्यक्ष श्री विजय गोयल जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए। हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइजेस और स्पेशल प्राइजेस भी डिक्लेयर करने वाले हैं। साथ ही मैं अनुरोध करूंगा गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के निदेशक श्री दीपांकर श्री ज्ञान जी भी मंच पर आए। चलिए कमल जी आइए, फर्स्ट प्राइज। आइए कमल जी। गुड। बच्चे ताली बजाइए। सेकंड, ताली बजाते रहिए, आपके दोस्त को मिल रहा है। ये आप सबका ऑडियंस बोलता है, यही था बस इतना इसको कहा था एक बार इनके लिए बोल रहा था। अनिकेत माथुर, ये रामदास पूसा, कमान जोरदार ताली सबसे देने की। Adult category, first prize, मैडम केनू अग्रवाल जी। स्वागत है, जोरदार ताली, बच्चे तालियां बजाइए। थैंक यू केनू जी। सेकंड, श्री संजय कुमार यादव जी। संजय जी, जोरदार तालियां बच्चे। Thank you, Sanjay ji. And last but not the least, the senior most, Shri R.C. Jain ji. स्वागत है, जोरदार तालियों के साथ बच्चों, जोरदार तालियों के साथ। शुरुआत है, ऐसे ही अगली बार
अगले माह अंतिम रविवार को हम लोग मिलेंगे और जिन लोगों को जैसे एक यहाँ से जो प्राइज देकर गए संजय नाम है, ये अखबार पढ़ता है, ऐसे और भी लोग हैं जिनको अखबार से सूचना मिली बाहर यहाँ पर आए, तो हम इसका समाचार पत्र के अंदर विज्ञापन देते हैं शनिवार को, उससे एक दिन रहते हैं। तो आप दूसरे लोगों को भी प्रेरित करिए। अब ये हमारे म्यूजियम खुले हुए हैं, जिन लोगों ने म्यूजियम नहीं देखा है वो इस म्यूजियम को देखो। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ और अपने गांधी दर्शन गांधी स्मृति की टीम का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल करने के अंदर मुहिम करे। जो बच्चे आए हैं मैं तो सबका भी अभिनंदन करता हूँ। ये बच्चे ना